सो व्हाट्स एवरीवन, इट्स मी ज़हीम खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैरियर फ्रिक्वेंटली आस्क फ्रॉम ट्रक डिस्पैचर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कैरियर बहुत ज़्यादा पूछते हैं अपने, लाइक जब एक सेल्स एजेंट उनको कॉल करता है डिस्पैच सर्विस के लिए, तो बहुत सारे जो सेल्स एजेंट होते हैं उनको इनके आंसर समझ नहीं लगते यार, क्या दें क्या नहीं दें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपनी तरफ से सही आंसर दे रहे होते हैं बट वो कैरियर को पसंद नहीं आता। तो ऐसे कोई 10 से 12 क्वेश्चंस मैंने जो है वो रखे हैं जहन में, और उसको मैंने एक पेज पे जो है वो प्रिंट कर लिया ताकि मुझे भी याद रहे, आपको बताने में कोई मिस ना हो जाए। अच्छा, सबसे पहले तो आ जाता है कि वो पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डिस्पैचिंग ट्रक। ठीक है, कि आपको कितना टाइम हो गया ट्रक डिस्पैच करते हुए। तो आपने हमेशा उनको कहना है कि कम से कम 6 महीने से साल तो बोल हैं कि साल हो गया। झूठ बोलना पड़ेगा, हाँ झूठ बोलना है क्योंकि हमने सेल लेके आनी, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने इसको डिस्पैच भी तो सही करना है ना। अब काम तो हम रियली करके देंगे, तो झूठ बोल के अगर आपको एक सेल मिल रही है तो थोड़ा बहुत झूठ तो बोला जा सकता है। उसके बाद एक मेन क्वेश्चन ना जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कैरियर्स की तरफ से, वो ये है कि कैन यू प्रोवाइड रेफरेंसेस फ्रॉम कैरियर यू आर वर्क विद। अब इसमें क्या है, वो पूछते हैं कि यार तुम रेफरेंस दे सकते हो हमें कि पहले तुमने किस कैरियर के साथ काम किया, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने अपना पूरा बिजनेस एक तरह से आपके हैंड ओवर करना होता है, तो उनको वो वेरीफाई करते हैं कि यार इस बंदे ने पहले जिस कैरियर के साथ काम किया सही किया भी है या नहीं किया। अब जैसे मैं मोस्टली पंजाबी ट्रक्स हैंडल करता हूँ, पंजाबी कैरियर्स, तो वो मुझसे पूछते हैं कि यार तुम पहले से, मैं उनको बोलता हूँ यार मैंने पहले इन कैरियर्स के साथ काम किया है, वो भी पंजाबी हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, वो इस एरिया में रहते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि वो उनसे पूछ लेते हैं, बताते हैं हाँ यार मैं इसे डिस्पैच सर्विस दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो फिर बंदा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कैरियर जो भी होता है। अच्छा, उसके बाद ना एक मेन क्वेश्चन और है पूछा जाने वाला, क्योंकि कैरियर खुद भी लोड बोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो कैरियर पूछते हैं कि हाउ डू यू फाइंड लोड्स, लोड बोर्ड्स, डायरेक्ट शिपर्स और ब्रोकर। तो आपने बोलना है कि हम लोग लोड बोर्ड भी यूज़ करते हैं बट हमारा ब्रोकर्स और शिपर्स के साथ अच्छा जो है वो रिलेशन है। तो जो लोड आपको लोड बोर्ड से मिल रहा होता है ना $900 का, हम कोशिश करते हैं वो $1000 का लें। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे देखो जो आपको $900 का लोड मिल रहा है वो आपको एक तो $100 ऊपर मिलेगा, उसमें से आप उसी जो हम आपको ज़्यादा ग्रोस बना के देंगे उसी में से आपको मैं $50 पे करने पड़ेंगे। अगर $1000 का लोड होता है तो आपको फिर भी $50 का ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये 3 मेन क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आ जाता है व्हाट काइंड ऑफ डेली और वीकली ग्रोस डू यू प्रोवाइड। अब आपने ये क्वेश्चंस को आपने जहन में रखते हुए कभी भी ये नहीं कहना यार मैं 5K 6K, पहले उसे पूछें भाई आपके पास ट्रक कौन सा है, OTR करता है, लोकल करता है, उसको फिर जो है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बताएं कि लाइक मैं इतनी ग्रोथ आपको प्रोवाइड करूँ। वो कहता है यार मैं OTR करता हूँ, मुझे जितना मर्जी ले जाओ। ठीक है, तो अब आप उसको बता रहे हैं जी कि मैं 7K ग्रोस निकाल दूंगा, मैं 6K ग्रोस निकाल दूंगा। अगर वो कहता है मैं OTR करता हूँ, मेरे पास टीम ड्राइवर भी है, इसका मतलब है कि आप उसको 10K ग्रोस आप वीकली निकाल के दोगे। क्यों? क्योंकि वो टीम ड्राइवर है तो वो 24 घंटे मतलब उन्होंने काम करना है। जो लोड एक आम ड्राइवर ने 2 दिन में पहुँचाना है, वो अगर टीम ड्राइवर होगा तो वो 1 दिन में पहुँचा देंगे। अगर 1000 माइल भी है, 500 पे एक ड्राइवर जो है वो ट्रक को ऑपरेट कर रहा है और 500 माइल दूसरा ऑपरेट कर रहा है, तो 1000 माइल एक दिन में जो है वो कर जाते हैं जब टीम ड्राइवर होता है। तो इसलिए टीम ड्राइवर की जो वीकली ग्रोथ होती है वो डिफरेंट होती है बजाय के सोलो ड्राइवर से। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद चौथा आ जाता है कि वो पूछते हैं कि क्या आप कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन करते हैं, डू यू रिक्वायर अ साइन सर्विस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, लाइक किसी टाइप का कोई लाइक 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपके साथ या कोई मुझे एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो आप इसमें कैरियर को बताएं कि नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। अगर आपका जब दिल चाहे आप छोड़ के जा सकते हैं, आपको जब हमारी सर्विस ना लगे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह कैरियर आज़ाद रहता है, उसको टेंशन नहीं रहती। इसके बाद मेन चीज़ ये है कि हाउ व्हाट सॉफ्टवेयर और टूल डू यू यूज़। आप कौन सा टूल कौन सा यूज़ करते हो। TMS यूज़ करते हो। TMS होता है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक अ स्मार्ट होम। ठीक है, और दूसरे टाइप्स के लोड बोर्ड आप यूज़ करते हो, लाइक जिस तरह लोड लिंक्स हो गया कनाडा के लिए, डैट हो गया, सेलेक्टस वगैरह हो गया। ठीक है, या GPS ट्रैकिंग वगैरह यूज़ करते हो। GPS ट्रैकिंग तो और चीज़ में आ जाती है, लेकिन लोड बोर्ड TMS में आपने उनको बताना है कि हम लोग TMS भी यूज़ करते हैं, लोड बोर्ड भी यूज़ करते हैं, और मोस्टली हम लोग ब्रोकर और शिपर्स के जो हमारे उनके साथ रिलेशन है हम उस पर लोड बुक कर रहे होते हैं। तो जो हम लोग लोड बुक कर रहे होते हैं मोस्टली वो लोड बोर्ड पर होते ही नहीं हैं, लोड बोर्ड आने से पहले ही हम उनको अच्छे रेट्स में बुक कर लेते हैं। अच्छा, मेन ये क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद RPM पूछते हैं वो आपसे। ठीक है, व्हाट्स योर एवरेज रेट पर माइल फॉर द लेन यू बुक, कि आप जो मुझे लेन दोगे उसका रेट पर माइल क्या होगा।
तो आपने उसको बताना है, अगर वो कह रहा है जी मैं लॉन्ग हॉल करता हूँ 1500 माइल तक, यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ, तो आपने उसको बताना है यार 1500 माइल का हमारी कोशिश होगी कि हम आपको 3500 से $4000 लेके दें वन साइड का। फिर बैक हॉल भी आपको उसके लिए देखना पड़ेगा, तो बैक हॉल में भी आप उसको इतना रेट दोगे तो उसकी अच्छी ग्रोथ निकलेगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट हॉल कर रहे हैं ना वो, तो शॉर्ट हॉल में रेट पर माइल डिपेंड नहीं करता, क्योंकि शॉर्ट हॉल में $4, $3.5, $5 तो बच्चों का खेल है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट हॉल में दिन उसका एक ही कंज्यूम होगा, तो आपने एक दिन के हिसाब से पैसे लेने होते हैं, ठीक है। लाइक शॉर्ट हॉल में अगर वो कह रहा है कि मैं 200 माइल करूँगा, तो 200 माइल का हमें उसको बताना है कि मैं कोशिश करूँगा 200 माइल का कम से कम 1000, लेकिन लीस्ट $700 to $900 जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, ये मेन चीज़ें होंगी। उसके बाद वो पूछता है हाउ डू यू हैंडल बैक होल एंड मिनिमाइज डेड हेड माइल्स। तो आपने कोशिश करनी है कि उसको कहना है कि हम कम से कम डेड हेड यूज़ करेंगे, लाइक सब कम से कम डेड हेड वाला लोड देखेंगे। अगर हमको ज़्यादा डेड हेड वाला लोड देखते हैं तो हमारी कोशिश होगी कि हमें उसका रेट इतना अच्छा मिले कि वो डेड हेड अगर हम लोगों को ज़्यादा करने भी पड़ रहे हो तो हमारा आरपीएम ना गिरे। और बैक होल उनको आपने बताना है कि हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम जहाँ भी भेज रहे हैं वहाँ से बैक होल हम लोग पहले से ही ढूंढ के रखते हैं आपके वहाँ पहुँचने से पहले। लाइक अगर आपने किसी को 1000 माइल दूर भेजा, उसने 2 दिन में पहुँचना है, तो आपके पास 2 दिन होते हैं बैक होल देखने का। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कैरियर डिस्पैचर्स को कि आप एक सर्च एक्स्ट्रा रखें, ताकि आप जिधर भी कैरियर को भेज रहे हो, जिस भी एरिया में भेज रहे हो आप कैरियर को, तो वहाँ से आप लोगों ने एक सर्च पहले से लगा के रखी हो कि वहाँ से वापसी के लोड निकल भी रहे हैं या नहीं। मार्केट कंडीशन यही बता रही होती है डैट की, ठीक है। इसके बाद वो पूछते हैं कि आप ब्रोकर को वेरीफाई किस तरह करते हैं इसका क्रेडिट चेक वगैरह। तो क्रेडिट चेक वैसे तो लोड बोर्ड भी पता चल रहा होता है, अपनी कोशिश करनी है कि 90+ हो। उसके बाद आप ने जो कैरियर की फैक्टरिंग है ना उसके साथ चेक करना होता है कि लाइक उसकी फैक्टरिंग के साथ वो उसकी फैक्टरिंग जो है उस ब्रोकर के उसके लोड को फैक्टर कर भी रही है या नहीं कर रही है, ये चीज़ देखनी पड़ती है। और फैक्टरिंग जो होती है उन्होंने इनको डिवाइड किया हुआ होता है, लाइक ए रेटिंग, बी रेटिंग, सी रेटिंग इस तरह होता है। एफ़ होती है मतलब कि फैक्टरिंग प्रोवाइड ही नहीं करती, और ये कब होता है जब ब्रोकर पेमेंट में डिले करते हैं तब होता है ये, ठीक है। फिर बहुत एक मेन क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये है कि व्हाट डू यू डू इफ़ अ लोड गेट कैंसिल लास्ट मिनट। अगर लास्ट टाइम लोड कैंसिल हो जाए तो क्या करेंगे आप। तो आप लोगों ने बताना है कि हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जो लोड हमने बुक किया है हम उसको एक दिन पहले से ही ब्रोकर को टच कर लेते हैं कि भाई एवरीथिंग इज़ ओके है, गुड टू गो है। शिपर से आप उसको बोलते हैं कि शिपर से कंफर्म करें लोड कैंसिल तो नहीं होना, लाइक जो लोड मैंने कल उठाना है वो रेडी हो गया या नहीं हुआ है। ड्राइवर के निकलने से पहले फिर 2-3 घंटे पहले फिर हम लोग चेक करते हैं कि ब्रोकर से कि लोड रेडी है या नहीं रेडी है। अगर फिर भी एंड पे आके मतलब लास्ट मिनट में लोड कैंसिल हो जाता है तो फिर हमें इसका टोनो लेना पड़ता है, ट्रक ऑर्डर नोट यूज़, लाइक वहाँ पे गया वो एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है। या अगर आपको ज़्यादा वेट करना पड़ा 3-4 घंटे उसकी डिटेंशन होती है, अगर पूरा दिन गुजर जाए तो फिर उसकी लेबर होती है, ठीक है। अब डबल ब्रोकरेज और स्कैम से किस तरह बचा जाए, ये मेन क्वेश्चन है उनका कि यार अगर बहुत ये डबल ब्रोकरेज जो है ना ये बहुत ज़्यादा है इस टाइम। डिस्पैचर्स भी जो है ना आजकल डबल ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, तो ये कैरियर इस चीज़ से बहुत डरता है। तो हम उसको मेक श्योर करना है कि डबल ब्रोकरेज हम लोग कोशिश करते हैं कि ईमेल वाले के साथ तो हम काम ही नहीं करते, और जिस भी हम ब्रोकर के साथ लोड करें अगर मेल पे बात करें तो हम कोशिश होती है कि हम एमसी वाले नंबर पे जाके, ऑफिशियल नंबर पे जाके वहाँ से वेरीफाई करते हैं कि आया कि ये ब्रोकर आपकी कंपनी का है, ये जो लोड मैं बुक कर रहा हूँ पीओ नंबर ये है, क्या ये यहीं से यहीं जा रहा है, क्या ये फिर अपनी एमसी बता के ये मेरी एमसी पे ही बुक हुआ हुआ है, लाइक ये जो लोड आपने दिया है इस बंदे को ही दिया ना, मतलब अपना पूछना होता है सारा, ये आपको वेरीफाई करना पड़ता है। तो ये कुछ मेन क्वेश्चंस हैं जो कैरियर बहुत ज़्यादा पूछता है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लोगों को मेरे ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं 24/7 असिस्ट करता हूँ अगर किसी को भी कोई मसला है। मेरे अलावा वहाँ पे मैं पावर ओनली के एक्सपर्ट हूँ, मेरे अलावा ड्राइव वैन, फ्लैट बेड, हॉट शॉट और बॉक्स ट्रक के एक्सपर्ट भी इसमें मौजूद हैं जो कि हर टाइम आप लोगों की हेल्प करते हैं। सो होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।